मेरे लिए? हाँ बिल्कुल, मेरी धर्मपत्नी के लिए। आज की पार्टी में मिस वीणा वर्मा ना सबसे खूबसूरत नजर आएगी। लोग देखेंगे तुम्हें। अच्छा जी, जब सब लोग मुझे देखेंगे तो आप जलोगे नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हमारी वाइफ हो तुम, लोग हमसे जलेंगे। कितनी खूबसूरत बेबी है इसकी। किसका है? अब ये कंपनी वाले ना कितनी बार मना किया है कि मुझे नहीं चाहिए लोन, फिर भी बार बार मैसेज करते रहते हैं। ये देखिए, फिर कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं। मुझे तो मैं देखता हूँ। छोड़िए ना, हम वैसे भी पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं ना। आप फटाफट तैयार हो जाइए और मैं सैंडल पहन के आती हूँ। इस इसमें सैंडल अच्छी लगेगी ना? तुम जो भी पहनोगी सबसे अच्छी लगोगी। मैं आती हूँ। क्या बेवकूफी है, पता है राजेश जी घर पे, फिर भी मैसेज पे मैसेज। फंसा देंगे किसी दिन ये मुझे। कौन करता है ऐसे? पागल हो तुम। हाँ डार्लिंग, पागल तो कर दिया तुमने मुझे। पर ये गलत टाइम है तुम्हारे पागलपन का मिस्टर रोमियो। हम पार्टी में जा रहे हैं और वो तैयार खड़े हैं। अब तुम जाओ। जाए। इतने अरमान जो तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, कह रही हो जाए? हाँ जाओ, क्योंकि अभी कुछ नहीं हो सकता। राजेश तैयार खड़े हैं ना। और हम जो हमेशा से तुम्हारे लिए तैयार खड़े हैं, उसका क्या? वीणा, वीणा, वीणा तैयार हो गया हूं मैं, तुम भी रेडी हो जाओ। वीणा, अपने इस पागल आशिक को, अपने मुकुल को बुझा लेने दो अपने दिल के प्यास, फिर चले जाना अपने पति देव के साथ, प्लीज। कभी कभी तुम्हारी खूबसूरती से डर लगता है मुझे कि मुझे शकी बना रही है। अब देखो ना, एक बार में कितने मैसेजेस, सब कुछ देख कर ना मेरा दिमाग घूम जाता कि कौन था, क्यों था, किस लिए था। हजारों सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगते, लेकिन जब भी ना तुम मेरे सवालों के जवाब देती हो ना, तो मेरा मन मान जाता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you. अभी नहीं यार, बहुत रिस्की है, समझो ना। राजेश घर आदत पड़ गई तुम्हारी, रोज हर पल बस तुम्हें चाहिए। ना मिल ही नहीं रही थी सैंडल। लाइट ऑन क्यों नहीं की तुमने? की थी, कोई नहीं। कौन था वो? कौन था मतलब? मैंने दो लोगों की आवाज सुनी, आपस में बात करते हुए। कान बज रहे हैं तुम्हारे। मैं चूतियों से बात कर रही थी, खुद से बड़बड़ा रही थी। चलें?
ज्योतियों से बात। फोन दिखाओ अपना। क्यों? क्योंकि मैंने आवाज सुनी है किसी से बात करते हुए। राजेश प्लीज, पार्टी में जा रहे हैं हम, मूड मत खराब करो ना प्लीज। वो अंधेरे में ज्योतियां ढूंढ रही थी अपनी। राजेश बोला ना मैंने, अब पार्टी में जाऊं कि नहीं ये बोलो। मूड तो मेरा खराब हो गया, बिल्कुल भी किसी पार्टी में जाने का मन नहीं है मेरा। राजेश, पहले खुद बोलते हो कि पार्टी में जाना है, तैयार हो जाओ, और फिर खुद बोल रहे हो कि मूड नहीं है। अब मैं तैयार भी हूं और मेरा मूड भी है। चलो ना प्लीज। तुम ऐसे कहोगे तो कैसे मना करूं? चलो। सुबह सुबह जनाब रोमांटिक मूड में, पर हमें काम से फुर्सत नहीं है। छोड़ो मुझे। माफी मांगने आया तुमसे कल के लिए। कल बहुत गुस्सा किया ना आप पर, माफ कर दो मैं। अरे पर हमने बुरा माना ही नहीं, तो सॉरी किस बात का? आपके गुस्से में भी प्यार है, जानते नहीं हो क्या मैं? अच्छा, तो मतलब हम कुछ भी कहते, कुछ भी करते, आपको गुस्सा नहीं आता? अब हर बात की बात थोड़ी कर रही हूँ, कभी कभी आ जाता है, लेकिन कुछ देर के लिए, फिर आपका प्यार याद आ जाता है, गुस्सा गायब। अब छोड़ो, मुझे बहुत काम है। अरे काम वाम छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाजार जाना है। बाजार? बाजार किस लिए पतिदेव? क्योंकि पतिदेव अपनी पत्नी साहिबा को अपने प्यार के तोहफे से खुश करना चाहते। पर कल ही तो दिया था डायमंड का नेकलेस। तो क्या हो गया? आज फिर एक तोहफा दे देता हूँ अपनी प्यारी सी पत्नी को। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, और मैं ऊपर जाकर अपना वॉलेट लेकर आता हूँ। रेडी? हाँ, जल्दी से। तेरी तो मजे है भी ना, एक दीवाना प्यार से खुश करता है, दूसरा पैसे से। जल्दी से शॉपिंग के लिए तैयार हो जाती हूँ। राजेश, राजेश, राजेश क्या हुआ? राजेश कुछ बोलिए ना। राजेश प्लीज कुछ बोलिए। राजेश, हेलो हेलो डॉक्टर, वीना बोल रही हूँ, आप प्लीज घर आ जाइए। राजेश सीढ़ियों से गिर के बेहोश हो गए हैं। कब तक ठीक होंगे ये? हिम्मत रखनी होगी वीणा। पर क्या हुआ इन्हें? ये होश में क्यों नहीं आ रहे हैं? 4 दिन हो गए हैं डॉक्टर। देखो, सर पे चोट लगने की वजह से उनके दिमाग की नस दब गई है। राजेश अभी कोमा में है। कोमा में? भगवान, अब क्या करें? दवाई खिलाती रहो, मैं सुबह शाम चेक करने के लिए आता रहूं। इस हालत में तो उम्मीद ही काम कर सकती है। कब तक ठीक होंगे डॉक्टर? ये कितना टाइम लगेगा? शायद 1 महीना, 1 साल, या फिर कभी नहीं।
हेलो। हेलो डार्लिंग, क्या हाल है? होश में आया? नहीं, कोमा में है। कोमा में? वाह वाह वाह, अब तो पता है जिंदा भी रहेगा और हमें आजादी भी मिलेगी। मैं आ रहा हूँ, बोरिया बिस्तर बांध के अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हो सकता है वो कोमा में जाने का नाटक कर रहा हो। हमारे इतने सारे कॉल्स मैसेजेस से परेशान हो गए थे, ये शक करने लगे थे मुझ पे। देखो डार्लिंग, अब तुम ना ज्यादा सोच रही हो। क्या होता है, इतना बड़ा नाटक करने के लिए कलाकार भी बड़ा होना चाहिए। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति इतना समझदार है जो ये सब करेगा? कोमा में जाएगा, बिस्तर पर पड़ा रहेगा, सिर्फ अपना शक दूर करने के लिए? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब छिपने छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम दोनों खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। आ रहा हूं मैं। ठीक है, तुम आ जाओ। आपका दीवाना हाजिर है। अंदर आओगे? सारा प्यार दरवाजे पर ही। क्या करो, तुम्हें देखते ही सब कुछ भूल जाता हूँ। खैर ये सब छोड़ो, इनसे मिलो। रिया, नमस्ते। नमस्ते। मैंने पहचाना नहीं। पहचानोगे कैसे? ना ये कभी तुमसे मिली है, ना हमने कभी इसके बारे में बताया है। ये रिया है, हमारे मामा जी की लड़की, देहरादून में पढ़ाई कर रही है। अभी रांची में हमसे मिलने आई, तो हमने कहा कि चलो रिया कुछ दिन हमारी डार्लिंग से घर आते। तो बस आ गए हम दोनों। क्यों रिया? मैंने सुना आपके पति के बारे में, एंड आई एम सो सॉरी। और ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक ना हो ऐसा बोलो। वो कोमा में रहे तो ही अच्छा है। पता है राजेश जी ने जाने अनजाने में सिर्फ यही काम तो अच्छा किया है। वो कोमा में पड़े रहेंगे और हम दोनों आजाद। क्यों डाली? वैसे कहाँ है आपके पति देव? बेडरूम। अच्छा रिया, ये सामने वाला कमरा तुम्हारा है, वहां जाके अपना सामान रख दो, मैं मिलता हूँ। हेलो डार्लिंग, मिला दो अपने कोमा में पड़े पति देव से, देखते क्या नाटक नौटंकी कर रहा है। चलो। कोमा से लौटते हुए लोगों को सुना तो नहीं है डाले? मतलब ये तो गया। ऐसे मत बोलो ना। क्यों ना बोलूं? पता है, इसने तो हमारा रास्ता साफ कर दिया। अब तुम बिना डिवोर्स के आजाद हो, लेकिन इस आजादी की पार्टी तो होनी चाहिए। क्या बोलती है? मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, और तुम कुछ अच्छा सा बनाओ खाने के लिए। क्या खाओ? देखो, मेरी हर पसंद नापसंद तुम्हें मालूम तो डाली, तो बना लो कुछ भी मेरी पसंद का। लेकिन हाँ, जल्दी से बनाना प्लीज, बहुत जोर की भूख लगी। और उसके बाद खाऊंगा मैं मीठा सा अपने बेडरूम में। डिवोर्स तो मैं कभी इन्हें दूंगी नहीं। ये बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम, ये सब इन्हीं से तो मिला है, इन्हें कैसे जाने दूं? देना तो दोनों जहां का सुख भोगेगी। एक मालदार पति है दुनिया की खुशियां देने के लिए, और एक जवान आशिक तन मन की खुशी देने के लिए। बस आप कभी मुझे छोड़ के मत जाइए, ऐसे ही पड़ी रहिए कोमा में परसों के लिए।
आती हूँ। मेरा मीठा, दरवाजा बंद कर दे दो। क्या था ना, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। दरवाजा खुला है, किसी ने देख लिया तो? डालेंगे। रात का वक्त है, घर अंदर से बंद है, पतिदेव कोमा में, कौन आ जाएगा? तुम्हारी बहन रिया। रिया, समझ आ रही हो? उसे पता है कि दो पागल प्रेमी आपस में प्यार कर नहीं आएगी। तुम इधर आओ। शक था, लेकिन सबूत नहीं थे मेरे पास, इसलिए मैं कोमा में गया था कि तेरी अय्याशियों पर फुल स्टॉप लगा सकूं। वस्तु नहीं, मैं दूंगा तुझे, और वो भी सबूतों के साथ में, जो कि अब मेरे हाथ में। इन सारे सबूतों को पाने के लिए कोमा में जाने का ढोंग रचा था मैंने। वीणा, प्लीज दरवाजा बंद कर दो ना। अच्छा ठीक। मेरी बात सुनो। देखो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ठीक है ठीक है ठीक तुम मेरी बात सुनोगे ना? ठीक है। मैं वीणा से बहुत प्यार करता हूँ। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो उसने मांगी और मैंने उसको दी नहीं। लेकिन क्या मिला मुझे? अपनेपन का मुझे सिर्फ धोखा मिला। जो कभी कभी उसके मेरे साथ धोखा कर रही है, उसकी जिंदगी में कोई और है। लेकिन अपने मन को समझा लेता था कि नहीं, तो मेरी वीणा है, मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन पिछले 1 महीने से उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया। अपना मोबाइल ही मुझसे छिपाने लगी। वो रहती तो मेरे साथ है, लेकिन उसका मन और उसका शरीर ना उसके बॉयफ्रेंड के साथ होता। मन तो करता है कि कुछ करूं, लेकिन क्या कर सकता हूं मैं? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर सब लोग जानते हैं। बहुत इज्जत कमाई है मैंने। अगर गलती से भी किसी को पता लग गया ना, तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। लेकिन आप तो कोमा में थे ना? नहीं, कोमा में नहीं था, ना ही सीढ़ियों से गिरा था। ये सब तो मैंने ढोंग रचा था, इससे मैं इस बेवफा औरत के खिलाफ ना सबूत इकट्ठा कर सकूं। और आज मेरे पास ना सारे सबूत हैं, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है मैंने। बस मैं इस औरत से ना डिवोर्स चाहता हूं। लेकिन आपको डॉक्टर भी तो देखने आते हैं ना सुबह शाम। डॉक्टर मेरा दोस्त अनिकेत है, और वो सब कुछ मेरे कहने पर कर रहा था। देखो, ये औरत ना मेरे साथ बेवफाई कर रही है। डिवोर्स चाहिए इससे। इस औरत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तोड़ दिया है इसने मुझे, तोड़ दिया है।
क्या परेशानी है यार, कैसे खिलाऊं जब आदमी मुंह ही ना खोले, निगले ही ना। तो फिर क्यों पिला रही हो डार्लिंग? रहने दो ऐसे ही, कोमा में अंतिम यात्रा निकल जाना दो इसकी। डॉक्टर जानेंगे ना तो सब बात खराब हो जाएगी। खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही, पर है तो तकलीफ ही ऐसे खिलाना पिलाना। रहने दीजिए, मैं पिला देती हूँ। देखो, मैंने कहा था ना, कितनी समझदार है अपनी रिया। इसे पता है कि इन दो प्यार के प्रेमियों को जितना भी समय दो कम है। थैंक यू रिया। वैसे चलो भाई, हमें भी कुछ खिला पिला दो। पेट भरता है कभी तुम्हारा? पेट तो भर जाता है, बस दिल नहीं भरता। चलो। वो लोग चले गए। मत करो ना, गुदगुली होती है। सिर्फ गुदगुदी हो रही है, लेकिन हमें तो बहुत कुछ हो रहा है। एक बात बोलूं? बोलो। हम किसी और कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं क्या प्लीज? काहे? यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ना राजेश का एहसास महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है वो हमें देख रहा है। नहीं डालें, अब से हमारे एहसास के आदत डाल दो। अब तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ हम दिखाई देने वाले हैं। वो है। कौन? राजेश। राजेश कहाँ है? खिड़की के बाहर। रुको, हम देखते हैं। कोई भी तो नहीं है डाली। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने उसको देखा, वो यही था। नहीं अब चलो, वो होगा बाहर।
हो यहाँ पे? मैं तो बहुत देर से हूँ। खाना खिलाया, दवाई खिलाई। क्यों? ऐसे कैसे? मैंने इन्हें अपने कमरे के अंदर झांकते हुए देखा है। राजेश जी को आपने अपने कमरे के पास देखा, लेकिन मैं तो यहाँ से हिली भी नहीं। और आप तो उनकी हालत के बारे में जानती है, वो वहाँ कैसे जा सकते हैं? डार्लिंग, तुम में ना राजेश का डर बैठ गया। अब तक तुम्हें उसका एहसास होता था, लेकिन आजकल जनाब दिखाई भी देने लगे। एक बात कही, जब इंसान कोमा में हो और किसी को दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब ये है कि उसके दिन पूरे होने वाले हैं। मतलब हमारे राजेश बाबू बहुत जल्दी हम सबको टाटा बाय बाय बोलने वाले, समझी? चलो सोते हैं अभी, तुम भी ना, चलो। थैंक यू। मैं आपके साथ हूँ। मेरे साथ हो, लेकिन अपने भाई का साथ ना देकर तुम मेरा साथ क्यों दे रही हो? अच्छाई और बुराई के बीच में सच्चाई का साथ दे रही हूँ। भाई ने जो किया वो बहुत गलत था, और आपके साथ जो गलत हुआ मैं उसे ठीक करके अपने आप को खुश कर रही हूँ। क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, तो सिर्फ अच्छा ही तो हूँ मैं। बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? अब तो तुम हमारे नाम का सिंदूर लगाओगे डार्लिंग। मतलब? मतलब कि हम शादी कर लेते हैं। ऐसे बिन ब्याह कब तक रहेंगे? क्या बोल रहे हो मुकुल? हम शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरी वकील से बात हुई है, और जब तक राजेश जिंदा है मुझे प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा नहीं मिलेगा। और बिना पैसों के, बिना प्रॉपर्टी के हम कैसे जिएंगे? इसलिए हमें कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना होगा। तो डार्लिंग, इस तकलीफ को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। दे देते राजेश बाबू को मौत, मार डालते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी तुम्हारी, शादी हमारी, हैप्पी एंडिंग। मार डाले राजेश को? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, और कैसे मारना उसका इंतजाम भी हमारे पास। एक मिनट, ये दो, यही जहर। तुम्हें बस जाना है और इसे राजेश बाबू की बॉडी में इंजेक्ट कर देना है। सारा मामला आराम से रफा दफा हो जाएगा डार्लिंग। मैं नहीं कर सकती मुकुल, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं किसी की जान नहीं ले सकती मुकुल, नहीं। मैं ये सब नहीं करूंगी। जान से नहीं मार सकती मतलब? और मेरी जान, फिर उसका क्या होगा? ऐसे ही रहेंगे हम? कब तक मिलते रहेंगे ऐसे छुप छुप के? हाँ, इस इंतजार तक कि राजेश बाबू मरेंगे और उसके बाद अपना घर बसेगा, तो ठीक है, करती रहो तुम उस लाश जैसे पड़े इंसान की सेवा, करती रहो उसका इंतजार। हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। हम ना, उनको आना ही नहीं चाहिए था। गलती हमारी है, जा रहे हम घर। तुमको जो ठीक लगे तुम करो। मुकुल प्लीज, मुकुल प्लीज। नहीं जाने दो हमको। नहीं, प्लीज छोड़ के मत जाओ प्लीज।
ठीक है, मैं करूंगी जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगी। करोगे ना? वेरी गुड। देखो डार्लिंग, ये काम करने को तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन रिया को पता चल जाएगा। तुम पर बिल्कुल शक नहीं करेगी वो। तुम्हें बस जाना है और वो जो जहर है ना, राजेश को लगा देना इंजेक्शन में डाल के। उसके बाद अगर रिया पूछ भी ले तो बोल देना कि डॉक्टर अनिकेत ने बोला था ये वाला इंजेक्शन लगाने के लिए। सारा मामला आराम से निपट जाएगा। समझी डाली? क्या क्या सोच रही हो? थैंक यू। नहीं जा रहा हूं मैं घर। अरे रिया, सुनना, मेरी प्यारी बहना, इसमें कुछ दवाइयां लिखी है और सामान भी ले आ प्लीज। भैया मैं नाश्ता कराने जा रही हूँ राजेश जी को। ओह हेलो, यहाँ तेरे भाई की तबीयत खराब हो रही है और तू उस आदमी की चिंता कर रही जिसे जानती भी नहीं। ठेका नहीं लिया उसकी सेवा का, है उसकी बीवी, करेगी वो उसकी सेवा। देख मेरी तबीयत खराब है, तू जा दवाई लेके आ। देख घबराहट हो रही मुझे, दवाई चाहिए। भैया आप खुद भी तो जा सकते हैं ना, प्लीज आप चले जाए। कैसी बातें कर रही है? देख पसीने छूट रहे मुझे, ऐसी हालत में बाहर जाऊं? कितने सवाल करती है रिया। जा ना प्लीज, जल्दी से ले आ दवाई, जल्दी जा। कितना टाइम लगेगा डार्लिंग? बाथरूम में हूँ। जल्दी करो यार। देखो रिया को बाहर भेज दिया मैंने, मौका अच्छा है अपने पास। जो भी करना है अभी करना है, ठीक है? आई। आओ तुम जल्दी आओ यार, स्ट्रेस हो रहा है मुझे। डार्लिंग तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप और घना साया। जल्दी आओ डार्लिंग।
बिल्कुल। लगा दिया मैंने इंजेक्शन राजेश को। मेरे हाथ देखो कैसे कांप रहे हैं। घबराहट से मेरी जान निकली जा रही है। तुम पता नहीं कहाँ खोए हो। मैंने ठीक किया ना? बहुत डर लग रहा है मुझे तो। ये खुशबू तो तुम्हें मेरे परफ्यूम की खुशबू अब भी याद है? दीवाना बना दिया ना तुम्हें मेरी खुशबू ने। यही कहती थी तुम। राजेश। हाँ राजेश। मौत का इंजेक्शन तुमने मुझे नहीं, अपने अय्याशी के सामान यानी मुकुल को लगा दिया। मौत मेरी नहीं हुई है, तुम्हारे उस मुकुल की हुई। क्या कर दिया मैंने? मुकुल उठो! मुकुल! क्या हुआ? भैया भैया प्लीज उठिए ना। क्या हुआ भैया को? वीणा ने तुम्हारे भाई को जहर दे दिया, मार दिया ऐसे। मैंने जानबूझकर नहीं मारा, गलती से। हेलो पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब 24 नंबर बंगले में मर्डर हुआ है। अपराधी और सबूत दोनों यहीं पर, आप जल्दी आ जाइए। पुलिस को फोन किया तुमने? तुझे जेल भेजोगे? सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत? हाँ? क्या रहे सबूत? सब जानबूझ के किया ना तुमने? मुझे फंसाने के लिए किया ना ये सब? धोखेबाज हो तुम, धोखेबाज! विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ, हाँ? वो भी इसके लिए, इस बॉयफ्रेंड के लिए। देखो इसे एक बार, देखो मुझे, हाँ? क्या कमी है? तुमने प्लानिंग करी मुझे मारने की, लेकिन मैं तो बच गया, हाँ? लेकिन तुम नहीं बचोगी। आप क्या तुमने? पाप तो हुआ है मुझसे। अपने प्यार को मार डाला मैंने। सजा तो बनती है। धोखा दिया है तुमने मुझे। धोखा दिया है मुझे। सबसे ज्यादा प्यार किससे करता था?
कुछ कर हो गया। बीवी ने पति के सामने उड़ाए आशिक संग गुलछर्रे। लालच और धोखे का अंत होता तो बुरा ही है, पर वीणा ने यह कभी नहीं सोचा था कि जिस प्यार और भविष्य का सपना वो मुकुल के साथ देख रही थी, अपने बनाए षड्यंत्र में वो खुद फंस जाएगी और अपने ही हाथों अपने प्यार का खून कर आजीवन जेल के सलाखों के पीछे पश्चाताप के आंसू रोती रहेगी। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं, इसलिए अच्छाई और नेकी का रास्ता ही जीवन का परम धर्म है। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। महेश, अम्मा सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे अम्मा। हम जा रहे बेटा। नहीं नहीं अम्मा, अम्मा ऐसे काहे बोल रही हो? हाँ गंगा जल। हम लाए हम गंगा जल। अम्मा ऐसे काहे बात कर रही है? आप ठीक हो जाएंगी अम्मा। हम जा रहे हैं। अम्मा 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 हम बेसहारा हो जाएंगे अम्मा, हमें छोड़ के मत जाओ। अलमीरा में छोटा बक्सिया है, अल्लाह। उधर। अम्मा बक्सी लाए। खोलो। चाबी अम्मा? चाबी। हाँ। खोलो। ये रखो। अम्मा? हाँ। अम्मा ये सब? हाँ ये सहारा बनेगा तुम्हारा, मगर छोटू से हम बचा कर रखना। ओ जुए में सब लुटा देगा। बड़े भाई हो तुम, ख्याल रखना। इसका जाने से हमसे दूर रखना। अरे काहे इतनी जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे हैं? ट्रेन छूट रहा है क्या आपका? पैसा छूट रहा है हमारा, देर से पहुंचते तो पैसा कट जाता है, समझती हो ना? तनख्वाह। चाय लाई हो, खुद ही पियो इसे। भैया अब पैसा चाहिए, दुकान का किराया देना है। 3 महीना हो गया किराया नहीं दिया है। छोटू तुमको दुकान हम खुलवा के दिए, उसमें माल भरवा के दिए, उल्टा हमारा पैसा लौटाने की बजाय तुम हमसे किराया मांग रहे हो। ये कोई इंसाफ है क्या? क्या करते हो? कहाँ रहते हो? तुम्हारा आने का कोई हिसाब किताब नहीं है, पैसा कमाने का कोई हिसाब किताब नहीं है। हम कोई खजाना गाल के बैठे जो लुटाते रहेंगे? नहीं हमारे पास कुछ भी। कैसे नहीं है? अम्मा कुछ तो देकर गई होगी ना आपको। आखिर अंतिम समय में आप ही थे ना अम्मा के पास। तो तुम काहे नहीं थे? कहाँ थे तुम? दारू पी के पड़े थे, जुआ खेल रहे थे। हैं? अम्मा कुछ छोड़ के नहीं गई है, था ही क्या अम्मा के पास देने के लिए? देखो छोटू, अम्मा जो भी कुछ छोड़ गई थी वो अम्मा के इलाज में और तुम्हारे भतीजे के एडमिशन पढ़ाई में खर्च हो गया। हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, कितना कमा लेते तुम्हें तो पता ही है। नहीं है हमारे पास कुछ भी, हम जा रहे हैं। रुकिए जेठ जी। जेठ जी, आप ना हमारा हिसाब कर दीजिए इस आदमी के साथ। हमें नहीं रहना इनके साथ, जिंदगी बर्बाद कर दिया हमारा ये।
क्या हुआ बिन्नी? धोखा। आपका शकल, आपका छाई देख के बाबूजी ब्याह करे थे हमारा इनके साथ, पर ये तो पूरा उल्टा निकले। मुंह बंद करो अपना। कोई मुंह बंद करे हम अपना? हम बोलेंगे कि 2 साल में ना हमारा जिंदगी बर्बाद कर दियो तुम। अरे तुम लोग ना धीरे बात करो, आस पड़ोस वाले सबको नहीं सुनना चाहिए इस आदमी का करतूत सबको। हमारा सारा गहना बेच दिया, खुद तो कुछ दिया नहीं, हम जो अपने घर से लेकर आए थे वो भी। अब देखना इसके साथ और रहे ना तो ये हमें भी बेच देगा अपने जुआ और दारू के लिए। मारो, ये लो, मार लो ना, मार लो। पर हम चुप नहीं रहेंगे और नहीं सहेंगे हम तुम्हारा। चले जाएंगे हम यहाँ से। हाँ तो जाओ, जहाँ जाना है। कौन रोका है तुमको? हाँ तो जा रहे हैं हम, यही बताने आए हैं हम, नहीं रुकेंगे अभी हम। अरे मिन्नी बात खत्म करो। काशी तुम जाओ दुकान पे। अरे जाओ। दुकान? और ये दुकान जाएंगे? ये जाएंगे अपने जुए के अड्डे पे, वहाँ बैठ के खेलेंगे पत्ते, हारेंगे और फिर दारू पियेंगे। हाँ तो पियेंगे और खेलेंगे, हमारा मर्जी। काशी जबान पे लगाम रखो। भैया पैसा चाहिए हमको, सुन लिया ना सबने? हाँ, जुआ में लगाने के लिए ना। ये लो, रखो हमारा मंगलसूत्र और जाओ लगा दो इसको भी जुआ पे। भैया भाभी यहाँ पर खड़े हैं, वरना ना मैं तुम्हें बताता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता। वो कहाँ जा रहे हो? हमारे बाबूजी सोचे थे कि हमारा बिटिया खुश रहेगी, इतना दान दहेज देके हमारा शादी किए थे। क्या बोलेंगे अभी हम उनका घर जाके? क्या करें दीदी अब हम? चुप करो, तो भी धरा हमारे पास। क्या कर रही हो? छोड़ो, हमें काम करना। नहीं ना, कितना काम करेंगे। छोड़ो ना। इधर मेरी तरफ प्लीज ना। क्या चल रहा है मन में? हमारे मन में ना ये वो प्लान चल रहा है, पता है? जब तुम कोई प्लान सोची हो ना, हमारा सिर्फ नुकसान हुआ है। मेहरबानी करके तुम कोई प्लान मत सोचो। अरे सुनिए ना, इस बार का प्लान ना बहुत बढ़िया है। अच्छा? इतना बढ़िया है कि शहर ही देश सब छोड़ देंगे। अरे विदेश में बसते हैं ना। अच्छा? को बड़का मकान खरीदेंगे और ई गाड़ी से बड़का गाड़ी, और वो भी लाल रंग का। हमको बहुत पसंद है ना, आपको पता है ना। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन ये सब होगा कैसे? पैसे है तुम्हारे पास? अरे अम्मा जो खजाना देकर गई थी उसको बेचकर हम, आप और अपना बेटा, बस मिन्नी और काशी जिए अपना जिंदगी, उनको जैसे जीना है। अरे हमको कुछ मतलब नहीं है उनसे। अम्मा जो दी है वो हम बेच दें और तुम्हारे साथ विदेश में जाके बस जाएं, हैं? और अपने भाई को हमेशा के लिए यहाँ छोड़कर चले जाएं अकेले। यही प्लान है ना तुम्हारा? हाँ, बढ़िया है ना। मन तो कर रहा है तुम्हारे गाल पे एक जोरदार चांटा लगा दे। लाल लिपस्टिक, कपड़ा लत्ता, खाने पीने को सब दिया ना तुमको, अपनी औकात में रहो। घर तोड़ी की बात करती हैं। आज तो हमने ये बात सुन लिया, वरना जिंदगी में कभी बोलना नहीं हमारे सामने। काशी हमारा छोटा भाई है, समझे? शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, लेकिन हमारे खानदान का खून है। मरते दम तक हम उसे छोड़ नहीं सकते। हाँ तो ठीक है, मत छोड़ो, भरते रहो उसकी अय्याशी का खर्चा। अरे हम तो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो कभी बदलने वाला नहीं है। तुम्हारे मन में तो भाई का प्रेम भरा है, वो भी गला तक। अम्मा क्या बोल के गई थी, याद है ना? छोटू का ध्यान रखना, लेकिन पैसा पानी से दूर रखना। अरे तुम तो सब पूरा किए जा रहे हो उसका, हमारे लिए क्या बचेगा? अरे कुछ नहीं बचेगा हमारे लिए। बहुत हो गया तुम्हारा लालच, हमारे लिए क्या बचेगा? बहुत है, सबका हो जाएगा, समझ गई? मुंह खोल दिया, खड़ी का हो, सो जाओ चुपचाप, हमें भी सोने दो। ये घर तोड़ी की बात करती है। अरे हमको चुप कराते हैं, भले की बात करो तो मुंह घुमा के सो जाते हैं। लुटा दो सब उसके ऊपर, हमारा क्या है? सो जाते हैं चुपचाप। हमको घर फोड़नी बोलते हैं। अरे घर क्या होता है? किराए का घर घर होता है? जो पता है नहीं, बोलते हैं सो जाओ।
सब बर्बाद कर दिया। अरे क्या हुआ? फिर से नींद गायब हो गई? गायब नहीं हुआ है, टूट गया है नींद। घर में ऐसी बात करोगे तो नींद आएगा का? एक काम करो, दवाई खा लो और सो जाओ। एक रात में कितना गोली खाए? खाकर तो सोए थे ना, नहीं आई ना नींद? बत्ती बंद करो ना, सो जाओ। हम नहीं सो पाएंगे, हम जाके टीवी देख रहे हैं, तुम सो जाओ और लाइट बंद कर दो। सुनो, टीवी का आवाज है ना कम रखना, तुम ना घर में सबकी नींद उड़ा दोगे। अरे खुद तो सोते नहीं है और हमारी भी नींद हराम करके रखी है। काशी तो घर में है नहीं, ये अंदर खटपट कौन कर रहा है? मिनी, मिनी, क्या कर रही? क्या कर रही हो ये? हमें मर जाने दीजिए, हमें नहीं जीना है। तुम बैठो इधर, बैठो इधर। ये सब क्या है? अरे कौन करता है भला ऐसे? क्या बचा है हमारी जिंदगी में? ना पति का सुख है, ना आमदनी, ना कोई इज्जत, ना कोई प्यार। अपनी मर्जी का पहर तक नहीं पाते हैं। क्या है हमारे पास जीने के लिए? तुम शांत हो जाओ। पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। चलो देखो मिनी, हर समस्या का समाधान होता है, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हैं ना तुम्हारे लिए, हम जिंदा हैं अभी, हम बात करेंगे ना काशी से। लेकिन ये बात अच्छी तरह जान लो कि तुम कमजोर नहीं हो। वो भी आप जैसे होते तो आज हमारा जिंदगी भी दीदी जैसा होता ना। आप पूरा घर संभालते हैं, ध्यान रखते हैं, कामकाज देखते हैं। आप हर तीज त्योहार पे दीदी को साड़ी देते हैं, मान सम्मान देते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। हमारे बाबूजी आप ही का शक्ल देख के शादी किए थे हमारा उनके साथ। हमें काहे नहीं मिले आप। मिनी, तुम्हारे बाबूजी जो गलती की है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं। हम आप ही की जैसा तो पति चाहते थे। हम हमेशा से आप ही जैसा होते ही चाहते थे। क्या कर रही हो? आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। मिनी, दूर तो क्या कर रही हो तुम? ये आप ही तो है जो पूरे घर में हमारा ध्यान रखते हैं। ऐसा मत कीजिए। अरे मिनी, हम वही तो तुम्हें समझा रहे हैं कि हम लोग हैं ना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हम बहुत कुछ मांगते हैं उनसे, पर हमें तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत ही चाहिए जो हमें आपसे मिलती है। आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आप हमसे प्यार नहीं कर सकते तो हमें बचाया क्यों? मर जाने दीजिए अब। नीचे उतरो। आज तो तुमने ऐसा सोच लिया, तुम्हें हम कसम है हमारी, आज जो तुम कोशिश की हो दोबारा कभी नहीं करोगे। कसम खाओ। नहीं करेंगे।
ये लीजिए चाय। अच्छा, रात में कौन सा फिल्म देखे? देखे, अच्छा था। हमको तो साथ में लेकर जाते नहीं है। अरे कम से कम फिल्म ही दिखा दिया कीजिए। अरे हम रात को फिल्म नहीं देखे, डॉक्यूमेंट्री देखे। वो कहानी नहीं होता है। टीवी पर बिना कहानी का भी फिल्म आता है। अरे बहुत कुछ आता है, तुमको क्या बताएं? तुमको तो सिर्फ कहानी से मतलब होता है। एक कहानी हमारे घर में चल रही है। अब तुम जल्दी चाय खत्म करो और हमारे लिए वो शर्ट, व्हाइट वाला शर्ट प्रेस कर दो। ठीक है, हम अभी करते हैं। काहे नहीं दोगे? हम ना लेके रहेंगे। जाके कुछ सीखो अपने बड़े भैया से, कैसे रखते अपनी पत्नी का ध्यान। नहीं देंगे, हम ऐसे ही है और ऐसे ही रहेंगे। काहे बर्तन तोड़ रही हो? अब क्या हुआ है? हुआ क्या? हमारा जन्मदिन है कल। हर साल हर बार एक ही कपड़ा पहन रहे हैं हम। इस बार मांगे ये अपना 98 चवन्नी गिन रहे जुआ खेलने के लिए, वो भी कुछ सुनते ही नहीं है। इसीलिए हम ये प्लेट तोड़ रहे हैं ताकि इनके कानों में आवाज पहुंचे। हम बता रहे हैं, इस बार ना हम नेका साड़ी लेके रहेंगे अपने जन्मदिन पर। हम बोले ना कि बर्तन मत तोड़ो। अरे घर के सामान का काहे नुकसान कर रही हो तुम अपने जिद में? नया कपड़ा नहीं पहनोगे तो तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनेगा। बोलो ना। अब इसको नए का कपड़ा दिलाए कि दुकान का किराया भरे, आप ही बताए। जुआ से जुगाड़ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। आए बड़े, ये तो जुगाड़ कर रहे हैं अपना जुआ का। दीदी, हम बता रहे हैं, आज इस घर से तुम एक भी सिक्का नहीं लेके जाओगे। रोक लोगी तुम हमको? हाँ। अच्छा रोको। अरे तुम लोग काहे झगड़ा कर रहे हो? तुमको पैसा चाहिए ना कपड़े के लिए? रखो। हो जाएगा या और दे? हो जाएगा। हेलो, हाँ कौन फुज्जू? हाँ कितना? अरे बोलो उसको हार के जाएगा। हाँ अरे पत्ते बांटो। देखिए, हम कितना भी चिल्ला ले, चीखे चिल्लाए, आदमी नहीं सुधरेगा। भगवान के लिए सुबह सुबह चुप हो जाओ, हो जाएगा सब कुछ ठीक। अरे इसकी ना कभी भूख शांत नहीं होगी पैसों के लिए। लालची है, भिखारन, हमेशा भीख मांगती रहती है भिखारियों की तरह। अरे खुद का हाल देखियो तुम। अरे जा कर रहे हो? कोई बचा है ऐसा जिससे तुमने पैसा ना लिया उधार पे? अरे भाग कर रहे हो? हमारे हाथ में तो कभी इतना पैसा नहीं दिए तुम, और वो मिनिया को नयका कपड़ा के लिए इतना सारा पैसा, ये सही नहीं है। अरे वो और बर्तन ना तोड़ दे इसलिए उसके हाथ में पैसा थमाया है। बड़ा नुकसान से छोटा नुकसान भला होता है, पर ये बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगा। औरत हो ना तुम। अब बीबी का हम साफ करें? ए मिनिया, चल आकर खुद साफ कर। एक तो वैसे ही नींद नहीं आता है, और जब आता है तो कोई डिस्टर्ब कर देता है। आइए ना। ऐसा मैसेज कौन कर सकता है? नंबर भी अनजान है। आइए ना। मिनी, मिनी, कहाँ गई?
किसके नंबर से मैसेज की थी तुम? पहले तुम सोच में पड़ गए थे, लेकिन बाद में हम बूझ गए कि तुम ही हो। एक्स्ट्रा नंबर है वो हमारा, सिर्फ आपके लिए। हम कैसे लग रहे हैं? गजब लग रही हो। सच्ची? एकदम फिल्मी हीरोइन लग रही हो। हम हमेशा से मुंबई जाना चाहते थे हीरोइन बनने के लिए। अरे तुम तो हीरोइन हो, एक नंबर। फिर से लगता है इनकी नींद गायब हो गई। अरे बैठे बाहर टीवी देख रहे होंगे, अरे हमारी नींद भी उड़ा दी। देखते हैं जाकर, आज हम भी टीवी देखते हैं ये इनके साथ में। सेक्सी लग रहे हैं हम? बहुत सुंदर। कितनी सुंदर? प्रेम जितनी सुंदर। शोभा जा गई। अब क्या करेंगे? अरे टीवी चालू है और ये कहाँ गए? टीवी काय बंद कर दी? अरे आप कहाँ थे? पानी लेने गए थे। इतना अच्छा मूवी आ रहा था, टीवी बंद कर दिया तुमने। आओ बैठे, साथ में देखते हैं। कौन सा मूवी देख रहे थे आप? अरे वो राजेश खन्ना वाला अमर प्रेम। आज प्रेम से देखेंगे। हम भी तो देखे। कौन सा मूवी देखते हैं आप? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Minnie. अरे रो काहे रही हो तुम? क्या हुआ? आज तक कोई हमारा ऐसे जन्मदिन नहीं मनाया, हमारे पापा भी नहीं। और केक तो कोई नहीं काटा। अरे तो हम मना रहे हैं ना तुम्हारा जन्मदिन, केक भी काट रहे हैं। ये तो खुशी की बात है, थोड़ा मुस्कुराओ ना। काहे कर रहे आप हमारे लिए? क्यों कर रहे इतना सब कुछ? कहना तो हम तुमसे बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये उम्र का पड़ाव और हमारा रिश्ता भी कुछ अलग है। बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं महेश जी? अगर हम तुमको आई लव यू कहें तो क्या तुम माइंड कर जाओगी? जानती हो, सपना तो हम भी देखे थे कि तुम्हारी जैसी सुंदर, सुशील, संस्कारी, मनमोहिनी हमारी बीवी हो, जो इतनी सुंदर हो उसको देखे तो देखते ही रह जाए। लेकिन हमारे नसीब में आई शोभा। अलग ही दुनिया की है वो। हमेशा प्लानिंग करती रहती है, घर तोड़ने की बात करती है,
प्यार मोहब्बत जज्बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। जानते हो, बरसों से हम सिनेमा देख के अपनी रात गुजारे हैं। अपने अकेलेपन को हम नहीं झेला है। आप अकेले नहीं है, हम हैं ना आपके साथ। बस यही सोचकर खुश हो लेते हैं, लेकिन हमारे बीच में ये उम्र का फर्क। प्यार की कोई उम्र थोड़ी होती है। अरे ये किसका है किया? आप हमारा बर्थडे मनाए तो हम आपको थैंक यू बोले। हैप्पी बर्थडे टू यू। थोड़े से हम बेसुरे हैं। हाँ? की खाइए। I love you. हम बोले हमारे सामान को छुओ मत। अरे आग लगा देंगे। किसने किसने दिया ये सब? कोई भी दिया, तुम तो नहीं दिए ना। अरे हम नहीं दिए इसीलिए पूछ रहे हैं। किसके साथ मुंह काला करवा रही हो जो इतने महंगे महंगे सामान दे रहा है तुमको? हम तुमसे ही पूछ रहे हैं मिनी, बताओ, वरना इन सब के साथ ना आज साला तुमको भी आग लगा देंगे। अरे कहाँ? किसको आग लगाने की बात कर रहे हो? और तुम दोनों फिर से लड़ने लगे? अरे पूछिए भाभी, पूछिए इससे, ये ना किसके साथ मुंह काला करवा रही है बाहर जाके। ये कपड़े, ये परफ्यूम, ये टेडी बियर कौन दे रहा है इसे? पूछिए इसको जाके। बात तो बिल्कुल सही है। क्या रे मिनिया, कहाँ से लाई इतने महंगे महंगे सामान? कोई भी दिया हमको, तुमको क्या? तुम बताते हो कहाँ जाते हो, किसके साथ रात बिताते हो? तुम अगर अपनी मर्जी के मालिक हो ना, तो हम भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। अरे ये क्या बताएगी भाभी, ये तो खुद बहुत गंदी औरत है। आशी, अभी से बात करो। अरे भैया, ये जब भी बोलती है ना मुंह गंदा ही खोलती है। हम सबको पता है कि तुम कितनी गंदी औरत हो, सब जानते हैं। जान गए हो ना? बस आज के बाद से ना हमारा सामान छूना मत। अरे नहीं छुएंगे तुम्हारे सामान वामान कुछ भी, सुन लिया ना? अरे हम अब तुमको ना तलाक देते, सुन लिया भैया, तलाक। तुम्हें ना पूरे समाज के सामने चरित्रहीन बना कर रहेंगे हम। अरे तुम क्या हमें तलाक दोगे? हम छोड़ते हैं तुम्हें। जाओ यहाँ से। अरे हम जाओ यहाँ से, जाओ। ये क्या है? खुद ही देख लो। ये सुंदर है। किसके लिए? जिसके हाथों में है उसके लिए। अच्छा, अभी लेकर आए हैं तो पहना भी दीजिए। सच्ची? हम चाहते हैं कि इस पायल की छज्जन की तरह
तुम हमारी जिंदगी हमारे घर में यूं ही छनकती रहो। पर हम यहाँ कैसे रहेंगे महेश जी? वो बोले हैं ना हमको तलाक देंगे, और अब हमें भी उनके साथ नहीं रहना। तलाक ले लेंगे हम और यहाँ से चले जाएंगे। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगी इस घर में। पर हम यहाँ कैसे रहेंगे और कौन से रिश्ते से रहेंगे हम यहाँ पर? हमें तो जाना ही पड़ेगा। आप चलेंगे हमारे साथ? जरूर। और वैसे भी तुम्हारे बिना अब जीवन अच्छा नहीं लगता। एक काम करते हैं, हम कल रांची जाएंगे ऑफिस के काम से। हम कल जाएंगे और तुम परसों आ जाना, फिर हम दोनों साथ में रांची में रहेंगे। पर हमें तो मुंबई रहना है। हम बोले थे ना आपको कि हम मुंबई रहेंगे, हमें हीरोइन बनना है। पर मुंबई तो बहुत महंगा होगा ना, हम कैसे रहेंगे वहाँ पे? तुम इसकी चिंता मत करो, हमारे पास कुछ ऐसा है कि जिंदगी भर मुंबई में आराम से रहेंगे। सच्ची? मुझे आप बहुत अच्छे हैं। अरे आप कब से बैग पैक करने लगे? हमेशा से तो हम करते आए। छोड़िए, अरे हमने कहा हटिए, सुनते काहे नहीं है आप? हमको करने दीजिए। कल तक तो कोनो प्लान नहीं था आपका, आज अचानक से रांची जाने का प्लान बन गया। ऑफिस में सब ठीक है ना? ये भी जमा दो। प्राइवेट नौकरी ना गर्दन पर तलवार के समान होता है शोभा, कब किसका गर्दन कट जाए कुछ पता नहीं है। वो भेज रहे हैं, हम जा रहे हैं। कभी कभी तो हमको लगता है नौकरी कम किसी का गुलामी ज्यादा कर रहे हैं हम। अच्छा सुनो, ऑफिस का कुछ पेपर है, लेकर आते हैं, वो भी पैक करना है। हमको बताएंगे, का तो होश रहता नहीं है। वहां पहुंच के सीधा हमको फोन करेंगे। अरे हमारा मोजा नहीं मिल रहा है, मोजा रखी थी। हमारे बिना कोनो काम होता है? नहीं, ये संदूक संभालो, इसको अपने बैग में रख लो और कल रांची आते वक्त लेते आना साथ में। पर क्या है इसमें? इसमें वो है जिससे हम सारी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं। लाखों नहीं करोड़ों का माल है, इसे संभाल कर बैग में रख देना। जी। और देखो याद रहे, छोटू को और हमारी पत्नी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए तुम? सावधानी से लेके आना, संभाल के आना। हम चलते हैं रांची के लिए, हम रांची में मिलेंगे। ठीक है? ठीक है। अपना ख्याल रखना, भूलना नहीं, ध्यान से रखना उसको। ठीक है। काम बन गया हमारा, प्लान सफल हो गया। ये संदूक भैया के पास ही था। हमने कहा था ना कि संदूक भैया के पास है। शाबाश मिन्नी, शाबाश। तुम तो खिलाड़ी निकली, तुम तो मेरे पत्ते का वो दाव निकली हो जो बिल्कुल सही बैठा है। शक था कि संदूक को कैसे हासिल किया जाए। शक? कैसा शक? तुम सुने थे ना भैया भाभी को बात करते हुए। जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना है इसे, लाखों का नहीं करोड़ों का माल है। अरे लेकिन छुपाएंगे कैसे? अरे छुपा तो ऐसी जगह देंगे कि तुम भी नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, हमसे छुपा के रखिएगा। चाबी है हमारे गले पे, तसल्ली रखो। हाँ सुना तो था, लेकिन अगर भैया से मैं सीधी बात करता ना तो ना भैया इसका जवाब देते, ना हमें इस बारे में बात करने देते। तभी तुम प्लान किए ना? क्या प्लान किए हो जी, मान गए। तुम तो ये छोटे मोटे जुआरी नहीं, एकदम असली गैम्बलर निकले। मजा आ गया हमको। तुम भी तो खिलाड़ी निकली जाने मन। तुमने भैया को ऐसा जाल में फंसाया कि संदूक हमारे पास ले आई। अब तो तुम्हारे मुंबई जाने का सपना पूरा होगा। और तुम क्या मस्त एक्टिंग करती हो। तुम तो हिट हो मेरी जान। अरे अरे गिर जाएंगे हम। फिक्र नॉट, काशी इज हियर। अच्छा नीचे उतारी, हमें निकलना नहीं है।
हाँ, हमारा सामान तो पैक है, जिस दिन से ये खेल शुरू किया था। हमारा भी पैक है, वो रांची जाने के लिए। चलिए। लेकिन अभी एक काम अधूरा है। कैसा? तुम्हारा वो एक्स्ट्रा फोन था ना, वो तो ना। अभी वहां भी तो एक चिंगारी लगानी है। जरूरी है क्या? बहुत जरूरी। रिंग जा रही है। हेलो, कौन बोल रहा है? जी, शोभा जी बात कर रही है। शोभा जी, मुझे ना आपको कुछ बताना था कि आपके पति का ना आपके छोटे भाई की बीवी के साथ अफेयर चल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कौन बोल रहे हो तुम? अब हम कौन बोल रहे हैं उससे जान के आप क्या करेंगे? अब बस हम आपको सबूत भेज रहे हैं, देख लीजिएगा। हम अभी भेज देते हैं इनको फोटोज और वीडियोस जो हमने कलेक्ट किया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। नोआ वाला का बोल रहा था कि इनका चक्कर वो मिनिया के साथ चल रहा है। हम कहते थे कि दवाई खाओ तो कहते थे खाए हैं। अरे पूरी रात बैठ कर वो टीवी देखते थे। महेश बाबू से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले उस मुझौसी को उसकी औकात दिखाते हैं। ए मिनिया, मिनिया रुक। मिनिया, ए मिनिया बाहर निकल। बड़का अपने आप को हीरोइन बनती है ना, आज हम तुम्हारा ना सारा होशियारी निकालते हैं। देखो तुम। अरे इसका तो इसमें सामान भी नहीं है, लगता है भाग गई। मिनिया, ए मिनिया, छोटू, अरे लगता है ये मिनिया ना फरार हो गई। अरे कहाँ भाग गई? अरे कहाँ रह गई? अरे काहे शोर मचा रही हो? कौन फरार हो गया? तुम्हारी प्रेमिका, जिसके साथ मुंह काला कर रहे थे। अरे शर्म नहीं आया तुमको अपने छोटे भाई की बीवी के साथ इतना गंदा काम करते हुए? हमने ना सब देखा है। अरे तुम्हारी सारी फोटो देखी है, हमारे पास सबूत है। अरे बैठो यहाँ। तुम काहे हंस रहे हो? तुम आओ इधर बैठो। अरे समझाते हैं तुमको, बैठो। अरे हम सब कुछ देंगे, समझाएंगे। ये सब प्लानिंग है हमारा, है? हम तुमको माफीनामा भी देंगे और साथ में हरजाना भी। अरे कैसा हरजाना? ये लो अम्मा का सारा खजाना, अब तुम ही मालकिन हो इसकी। मिनिया अपने आप को बहुत बहुत बुद्धिमान समझ रही थी, हमको फंसा रही थी। हाँ? वो शेर बन रही थी, उसको पता ही नहीं हम सवा शेर निकले। तुम्हारा गुस्सा तो ऐसा है जैसे जान से मार दोगे हमें। हम अपनी जान को मार सकते हैं क्या? खिलाड़ी हैं, खेलते हैं, और तुम कलाकार जो अपनी कलाकारी दिखा के। सही लगे ना? एकदम बढ़िया। अभी तो तुम देखते जाओ, बहुत कुछ बाकी है। बड़के भैया को शीशे में उतारना है अभी हमें। बस एक बार अम्मा का खजाना हाथ आ जाए, फिर हम लोग जाएंगे मुंबई। वहां जाकर तुम बड़का हीरोइन बन जाओगी और हम तुम्हारे मैनेजर। फिर तुम्हें जी मैडम करके बुलाएंगे। हमारे साथ दाव खेल रही थी, हम उल्टा ही दाव खेल रहे। तुम निकले बहुत कमीने थी। तुम्हारे आदमी जो है, एक बात पे छोटी पप्पू नहीं तो होगी। क्या कर रहे हैं? अरे
जवान लड़का सबके जैसा क्या कर रहे हैं? उम्र देखिए अपनी। हटिए। अभी क्या हुआ हमारी उम्र पे? मिनी नहीं, मिनी नहीं। झूठ बोले हमसे, हमको धोखा दिए, मिनिया को धोखा। भैया सजा दिए हम तुमको। भैया भैया अम्मा सच कहती थी, सुधर जाओ, नेकी के रास्ते पर चलो। बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। आज सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। भैया चले गए, भाभी विधवा हो गई, मेरी पत्नी अपराधी बन गई। अम्मा कहा दिया ये संदूक अम्मा? सब खत्म हो गया, सब बर्बाद, सब बर्बाद। अम्मा जी ने अपने खजाने को बचाकर इसलिए रखने को कहा था ताकि उनके बाद उनके बच्चे, उनकी पीढ़ी एक आराम की जिंदगी जी पाए। पर बड़े भाई और भाभी ने अपने लालच में उसे अपने ही छोटे भाई से छुपा कर रख लिया, और जैसा लालच का अंजाम होता है आखिरकार वही हुआ। अम्मा के खजाने को पाने और हथियाने के चक्कर में ऐसे फंसे अपने ही लोग कि रिश्तों की बलि चढ़ गई और गुनहगार सूली चढ़ गए। लालच बुरी बला है और इससे दूरी ही समझदारी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे यानी रवि किशन के साथ देखते रहिए क्राइम फाइल। जय हिंद।